हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। दिल्ली को दहलाने की साजिश फिर नाकाम हो गई है। एनआईए ने देश में आतंकी संगठन अलकायदा के बड़े मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और केरल के एर्नाकुलम में छापे मारकर 9 लोगों को गिरफ्तार किया। इन सभी के पाकिस्तान के अलकायदा मॉड्यूल से जुड़े होने का आरोप है। एनआईए ने कहा है कि इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। 6 लोग पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से और 3 लोग केरल के एर्नाकुलम से पकड़े गए हैं। एनआईए सूत्रों के मुताबिक संदिग्ध आतंकियों के निशाने पर दिल्ली एनसीआर थी। दिल्ली समेत अनेक जगहों पर इन्हें आतंकी वारदात करनी थी। एनआईए की छापेमारी अभी भी जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। एनआईए ने अलकायदा से जुड़े एक मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। इसमें पश्चिम बंगाल और केरल के कुल 9 लोग शामिल थे। 3 लोग केरल के एर्नाकुलम से पकड़े गए हैं। 6 लोगों को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से एनआईए ने पकड़ा है और इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। आतंकी साजिश थी देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर को दहलाने की, लेकिन चौकस एजेंसियों ने पहले ही इन आतंकियों को पकड़ लिया। अलकायदा के गिरफ्तार आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में विस्फोटक और बम बनाने का सामान मिला है। और यही नहीं, भीड़ भरे वाले स्थानों पर फायरिंग करने के लिए इन्होंने लोहे की शीट काटकर एक बॉडी आर्मर भी बनाया हुआ था। इनके पास से देसी हथियार और बम बनाने में मददगार किताबें भी मिली हैं। किस तरह से बम बनाया जा सकता है वो किताबें और साथ में देसी हथियार और लोहे की स्टील को काटकर बाकायदा बॉडी आर्मर भी तैयार किया था, ताकि अगर सामने से इन पर हमला होता है तो कुछ वक्त तक ही अपने आप को बचा सके और ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। देखिए, 9 आतंकी गिरफ्तार किए गए। मुर्शीद हसन को एर्नाकुलम से, याकूब विश्वास को भी एर्नाकुलम से ही गिरफ्तार किया गया है। मुशर्रफ हसन को एर्नाकुलम से, मैनुल मंडल को मुर्शिदाबाद से, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से गिरफ्तार किया एनआईए ने। नजमुल साकिब मुर्शिदाबाद, अबू सुफियान मुर्शिदाबाद, ये लोग मुर्शिदाबाद से गिरफ्तार किए गए। मुर्शिदाबाद से कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 3 लोग एर्नाकुलम से गिरफ्तार हुए हैं। लियन अहमद मुर्शिदाबाद, अल मामून कमाल मुर्शिदाबाद से गिरफ्तार हुए हैं। ये दोनों भी 9 आतंकियों को गिरफ्तार किया है कुल एनआईए ने। अतीकुर रहमान को भी मुर्शिदाबाद से गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उन आतंकियों की जिनको एनआईए ने गिरफ्तार किया है और अलकायदा के मॉड्यूल से जुड़े हुए थे ये लोग। बताया जा रहा है कि अलकायदा का जो पाकिस्तान का मॉड्यूल है उससे जुड़े हुए थे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। ओम प्रकाश तिवारी, पूरा अपडेट क्या है इस मामले से जुड़ा हुआ? बहुत बड़ा खुलासा। देखिए आदर्श, मैं आपको बता दूं कि अब तक की पूछताछ के दौरान कुछ और अहम खुलासे हुए हैं। सब खुलासा नंबर 1 ये कि इस पूरे 9 लोगों का जो ग्रुप पकड़ा गया है, इनका जो मुखिया था वो मुर्शीद था, जो कि केरल का रहने वाला था है। खुलासा नंबर 2, ये लोग पेशावर में अबू हमजा नाम के अपने पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे। ये लोग, पाकिस्तानी हैंडलर का नाम अबू हमजा बताया गया है, जिसके संपर्क में ले थे और सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए ही इन सभी लोगों को ऑनलाइन रिक्रूटमेंट किया गया था और बम बनाने, हथियार चलाने की ट्रेनिंग आदि भी ऑनलाइन ही इन लोगों को दी गई थी। अब तक की पूछताछ के दौरान ये भी खुलासा हुआ है कि जो इन लोगों ने बॉडी आर्मर बनाया था वो ऑनलाइन ट्रेनिंग के दौरान ही सीख कर इन लोगों ने बॉडी आर्मर बताया था। एक अन्य में जो अहम खुलासा हुआ है उसके मुताबिक इनके हैंडलर ने इनसे कहा कि इनके पास अगर हथियार नहीं है तो इनकी एक टीम पाकिस्तान आ जाए, पाकिस्तान के इनकी एक टीम, माफ कीजिएगा, श्रीनगर आ जाए, कश्मीर श्रीनगर आ जाए, वहां पर डार्क नेट के जरिए उससे बात करे और उससे बात करने के बाद वहां पर वो अपना कॉन्टेक्ट बताएगा, जहां से इन्हें और हथियार तथा गोला बारूद बरामद होगा। इनकी एक टीम अब श्रीनगर जाने की तैयारी कर रही थी, जहां से इन्हें हथियार तथा अन्य सामान लाना था। आदर्श जी, अहम जानकारी आप दे रहे हैं ओम प्रकाश तिवारी। मुझे एक बात बताइए, इन लोगों को गिरफ्तार कैसे किया गया? एजेंसियां चौकस थी, लीड मिली और इनको गिरफ्तार किया गया। कैसे, क्या कुछ पूरा ये प्रोसेस रहा और क्या क्या सामान इनके पास से बरामद हुआ है? क्योंकि अब तक जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाली है कि आखिर इतना असलहा, इतना सामान इन्होंने अरेंज कैसे कर लिया? बिल्कुल आदर्श, मैं आपको बता दूं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी खुफिया ब्यूरो को एक सूचना मिली थी जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान के जरिए ऑनलाइन कुछ लोगों को जिहाद करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही ये भी इंफॉर्मेशन आई थी कि इन लोगों के बीच में बड़ी लंबी लंबी बातें हो रही हैं और मैसेजों का आदान प्रदान हो रहा है।
इस सूचना को इंटेलिजेंस ब्यूरो ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए के साथ शेयर किया। एनआईए के एक आईजी के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम बनाई गई। इस स्पेशल टीम ने इस सूचना के आधार पर जब सूचना को डेवलप किया तो पता चला कि इन लोगों के टारगेट पर दिल्ली भी है और इन लोगों ने स्थानीय तौर पर जो विस्फोटक आदि हैं वो भी इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं। इसके बाद ये पता चला कि ये लोग हथियार लेने के लिए कश्मीर जाने वाले हैं और इन लोगों के टारगेट पर दिल्ली है। जैसे ये बात सामने आई तो प्रिवेंटिव मेजर्स के थ्रू, चूंकि एनआईए सूत्रों के मुताबिक यदि ये लोग कहीं धमाका कर देते या ये लोग कहीं पर भीड़ भरी वाली जगह पर गोलीबारी कर देते तो फिर पूरी की पूरी जो योजना थी इन लोगों की सफल हो जाती, उल्टा सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़े हो जाते। लिहाजा प्रिवेंटिव मेजर्स के तहत देर रात से कार्रवाई शुरू की गई और इन 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब तक की पूछताछ के दौरान इन लोगों ने कबूल किया है कि इन लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग मिली थी, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट हुआ था। ओम प्रकाश तिवारी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर टीआर कक्कड़ साहब और दिल्ली पुलिस के पूर्व डीसीपी बीएम चोपड़ा साहब हमारे साथ जुड़ गए। कक्कड़ साहब, शुरुआत में आपसे करूंगा। अलकायदा का मॉड्यूल बस्ट किया है एनआईए ने, कैसे देखें, कितना अलार्मिंग है ये, क्योंकि लगातार सुरक्षा एजेंसियां चौकस है और एक के बाद एक इस तरह के खुलासे सामने आते जा रहे हैं। देखिए, एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है कि पाकिस्तान वहां बैठकर जो हैंडलर्स हैं, जो उनके सरदार्स हैं, वो भारत में अपने जो सेल्स हैं उनको ना केवल पुराने सेल्स को सक्रिय करते हैं बल्कि नए सेल भी बनाने में वो सक्षम हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ आपको ये प्रशंसा करनी चाहिए कि किस तरह हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो बिल्कुल सतर्क हैं। वो अपने जो भी जरिए हैं हमारे उन तरीकों से खबरें लेते रहते हैं। जहां पर कोई संदिग्ध खबर, कोई संदिग्ध वार्ता हमें नजर आती है तो हम वो फिर उसको आपस में शेयर करते हैं, फैलाते हैं। और उसके बाद जिन जिन स्टेट्स में ऐसी घटनाएं आम होती हैं, जैसे दिल्ली एक थी, पहले हुआ करते थे, अब तो ईश्वर की कृपा है बड़े दिनों से नहीं हुआ। फिर जहां के ये लोग मोस्टली, देखिए केरला में अलकायदा के लोग बहुत पाए जाते हैं। पर्टिकुलरली एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पर वजह भी आपको पता है क्यों उस डिस्ट्रिक्ट में इतने सारे लोग पाए जाते हैं। एक पर्टिकुलर वर्ग के लोग वहां रहते हैं। और उसके बाद अब बंगाल भी एक ऐसा बन गया है, क्योंकि मुर्शिदाबाद इलाका, ये जो इस तरह के इलाके हैं कलकत्ता के साथ, वहां पर क्योंकि इतने सारे लोग आ चुके हैं और सबसे बड़ी शय मिल रही है, इनके ऊपर कोई एक्शन लोकल पुलिस नहीं कर रही है। इसलिए उनको पता है कि यहाँ पर हम बिल्कुल सेफ हैं तो करते हैं। लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसी बिल्कुल सक्रिय हैं। बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने इनको ढूंढकर और एक बहुत बड़ी दुर्घटना से देश को बचाया है। बीएम चोपड़ा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले कक्कड़ साहब भी कह रहे थे कि पाकिस्तान लगातार कोशिश करता रहता है शांति फैलाने की देश के अंदर अलग अलग आतंकी संगठनों के जरिए, क्या अपने मॉडस ऑपरेंडी में भी कुछ चेंज हो रहा है क्या? क्योंकि जिस तरह की चीजें आप सामने आ रही हैं वो और चौंकाने वाली है। हेलो चोपड़ा साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो हेलो चोपड़ा साहब, बड़ी उपलब्धि है, कैसे देख रहे हैं इसको? आगे किस तरह से और हमें सतर्क रहने की जरूरत है? देखिए, ये टेररिज्म का जो एंगल है ना, ये सब स्टार्ट तो होता है पाकिस्तान से। बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। उसमें मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि टेररिज्म में जो है 90% लोग लोकल इन्वॉल्व होते हैं। ये कॉन्टेक्ट जो है अपने जिस जगह रहते हैं वही अपने रिलेशन मेंटेन कर लेते हैं और उन्हीं के थ्रू ही सारा ये नेटवर्क चलता है और बड़े कॉन्फिडेंस के बंदे होते हैं। और हमारे जी चोपड़ा साहब, ठीक कह रहे हैं आप, ज्यादातर लोकली लोग इन्वॉल्व होते हैं। और जिस तरीके से एनआईए ने कार्रवाई की है, एनआईए ने तमाम जो लीड मिली उसके बाद उस पर काम किया और अब ये 9 लोग एनआईए की गिरफ्त में, इनसे पूछताछ जारी है। कई और अहम खुलासे भी हो सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका कक्कड़ साहब। चोपड़ा साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत करने के लिए। तो देखिए, देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने की साजिश जिसको एनआईए ने नाकाम कर दिया है। 9 लोगों को, 6 लोगों को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से गिरफ्तार किया गया है और 3 लोगों को केरल के एर्नाकुलम से। उनसे पूछताछ लगातार जारी है और एबीपी न्यूज पर हर अपडेट आपको आगे भी देते रहेंगे। कृषि मंत्री से सीधा सवाल, सुबह 11 बजे।